हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लाइव क्लास पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार स्टक हो रही है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। कैमरा भी है, सारी चीज़ें हैं, वाईफाई भी है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। शायद हमारा इधर गांव में तो थोड़ा इस वजह से हो सकता है नेटवर्क इशू हो, तो इसका भी कुछ हम इलाज ढूंढेंगे। इस वजह से मैं आपके लिए ऑफलाइन क्लास ही डाल रहा हूँ, कम से कम आप पढ़ तो सको, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी पढ़ाई छूटे। आरती जी, रितिका जी, शिवी जी, पारितोष जी, अभय जी, सॉरी उसके लिए। आप सब लाइव क्लास में थे, और भी बच्चे थे जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, ठीक उसके लिए सॉरी। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। हमारा टॉपिक क्या था? माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट। माइक्रो एंड मैक्रो देखे लाइव क्लास के लिए थोड़ा सा भी मुझे शायद अपने उसमें ही नेटवर्क में ही चेंज कराना पड़ेगा। अभी हमारे इधर एयरटेल का लगा हुआ है। माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स में करा चुका था लाइव क्लास में, लेकिन एक बार आपके लिए ऑफलाइन करा रहा हूँ ताकि आप क्लियरली ध्यान से पढ़ सको। तो देखिए माइक्रो और मैक्रो स्टेट्स हैं क्या, पहले आप समझिए इन्हें ध्यान से। माइक्रो सूक्ष्म अवस्था और स्थूल अवस्था, हिंदी वाले मत घबराइए। माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट्स, पहले मैक्रो समझते हैं। मैक्रो स्टेट्स होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, डबल मेहनत होगी मेरी, नहीं तो कल की तरह वीडियो डिलीट रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन कंपार्टमेंट, यानी कि कंपार्टमेंट में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है? मैक्रो स्टेट। अब ये कंपार्टमेंट क्या, देखिए ये आपके पास एक बॉक्स था, इस बॉक्स को मैंने दो पार्टीशन में डिवाइड किया, ये कर दिया। एक मैंने इसमें बॉल डाली, ठीक, एक बॉल इसमें डाल दी, फिर मैंने दो डाल दी इसमें एक भी नहीं डाली। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि तीन इसमें एक इसमें। मान लो मेरे पास टोटल 4 बॉल्स थी, मैंने हर बॉल्स का एक अलग अलग नाम दे दिया, ए बी सी डी। और मैंने किसी अपने छोटे भाई से या बच्चे से आपसे कहा कि इनमें बॉल डालनी है। आपने पूछा कैसे, मैंने कहा जैसे मन करे आपका वैसे कर डाल दो। तो आप में से कोई क्या करेगा, 4 की 4 इसमें डाल देगा, इसमें एक भी नहीं डालने का। कोई 3 इसमें डालेगा, एक इसमें, टोटल 4 डालनी है ना। कोई 2 बराबर भी डालेगा, कोई एक इसमें 3 इसमें, कोई इसमें एक भी नहीं, इसमें एक भी नहीं। तो इससे अलग कोई मेथड बनने का नहीं बॉल डालने का। तो देखिए मैं टोटल काउंटिंग करूँ, टोटल बॉल्स कितनी थी आपके पास? 4, लेकिन मेथड कितने आए डिस्ट्रीब्यूट करने के? 1 2 3 4 5, टोटल 5 आए, यानी कि जितनी बॉल थी उससे एक एक्स्ट्रा आया। अब मैंने कहा 3 बॉल रखिए और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। यही जो बने ना, ये आपके सांचे से, इन्हें बोलते हैं कंपार्टमेंट। इसमें आपने कहा, मैंने कहा 3 बॉल का अरेंजमेंट कीजिए। तो आप क्या करोगे, हो सकता है इसमें 3, इसमें 0, इसमें 2, इसमें 1, या इसमें 1, इसमें 2, या इसमें 0, इसमें 3। यही तो कर सकते हो आप। यहाँ भी देखिए 3, यहाँ भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो टोटल अरेंजमेंट यानी कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बैठे? 1 2 3 4। बॉल कितनी थी? 3। अरेंजमेंट कितने बैठे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कितने बैठे? 4। इस बार भी एक एक्स्ट्रा बैठ रहा है। अगर मैं 5 ले लेता हूँ तो भी एक एक्स्ट्रा बैठेगा। तो मैक्रो स्टेट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? पार्टिकल्स का कंपार्टमेंट में। तो अगर आपको कोई वो दे देता है और पूछता है इसका मुझे बताओ कितना बैठता है, यानी कि पार्टिकल्स दे दिए 2 3 4 5 6 10 15 20 जितने भी दिए, और आपसे पूछा मुझे मैक्रो स्टेट बताओ, तो आप n+1 कर दोगे, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स दिए हैं उसमें से एक ऐड कर दीजिए। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए मेरे पास एक तो ये बुक है, मैं आपको इससे कराऊंगा ऑब्जेक्टिव भी और डेस्क्रिप्टिव भी। एक ये बुक है, और भी बुक्स है मेरे पास, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, पहले कर लीजिए। हर यूनिवर्सिटी के है मेरी, ये मत सोचिए एक ही यूनिवर्सिटी के। रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बीएससी फाइनल ईयर में मोस्टली हर एक क्लास में होती है, तो हम उसके बारे में करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन कंपार्टमेंट, ये होता है हमारा मैक्रो स्टेट। कंपार्टमेंट यानी कि आपने भी देखा होगा आपके घर में ड्रॉवर बनी होती है जिसमें कपड़े रखते हो, कुछ आप पैंट इधर रख दी, शर्ट इधर रख दी, आपने मैच बॉक्स इधर रख दिया, सबका एक अलग अलग वो होता है। तो उन्हें ही डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कंपार्टमेंट में क्या कहलाता है? आपका मैक्रो स्टेट। अब मैं माइक्रो स्टेट की बात करता हूँ। माइक्रो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन की जगह क्या आ जाएगा? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन कंपार्टमेंट में नहीं, इन ईच मैक्रो स्टेट, यानी कि मैक्रो स्टेट में
मैक्रो स्टेट में, यहाँ मैक्रो था कंपार्टमेंट में और माइक्रो है मैक्रो में डालना। अब मैक्रो में डालना नहीं, क्या करना, सॉरी, अरेंज करना। अरेंज कैसे, अभी मैंने आपको 4 बॉल्स दी थी, 4 बॉल्स दी थी। एक का नाम ए था, एक का बी था, एक का सी था, एक का डी था। ये मेरे पास 2 कंपार्टमेंट थे, ये रे 1 2। मैंने कहा इसमें डालिए बॉल, तो आप में से किसी एक स्टूडेंट ने दिमाग चलाया, क्या किया, 3 इसमें डाल दी, 1 इसमें डाल दी। लेकिन और भी इंटेलिजेंट आप जो लाइव में थे, उन जैसे बच्चे, क्योंकि जो लाइव में सुबह 8:30 बजे उठ रहे हैं, नहीं तो 8:30 बजे मोस्टली शहरों में बता रहा हूँ मैं, गाँवों में तो सुबह उठ जाते हैं, शहरों में मोस्टली बच्चे सोए रहते हैं इस टाइम। लेकिन आप उठ कर लाइव क्लास में बैठे हो, आई अप्रिशिएट यू। आप में से कोई बच्चा बोल रहा भैया 3 तो डाल दिए। अब 3 हम ऐसे भी तो डाल सकते हैं, ए बी सी इसमें, डी इसमें, या हम ऐसे डाल सकते हैं ए सी डी बी इसमें, या ए बी डी सी इसमें, या हमने बी सी डी डाल लिया ए इसमें। ऐसे भी तो डाल सकते हैं हम, हैं तो 3 और 1 ही। मैंने कहा हाँ ऐसे डाल सकते हो। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कौन से उससे डले हैं पैटर्न से। मैंने कहा यही तो माइक्रो स्टेट है, यानी कि मैक्रो स्टेट के अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट आप जैसे कर रहे हो वो ही क्या कहलाता है आपका माइक्रो। देखो, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ईच मैक्रो स्टेट, यानी कि मैक्रो स्टेट में पार्टिकल का अरेंजमेंट करना कि आप किस तरीके से डाल रहे हैं। आपको पता है मैक्रो स्टेट के अंदर 2 इधर लेने, 2 इधर, या 3 इधर लेने, 1 इधर या 1 इधर, 3 इधर या 4 इधर, 0 इधर या 0 इधर, 4 इधर, जैसे भी लेने हैं वो तो है मैक्रो स्टेट। लेकिन माइक्रो क्या है, जैसे लिए उन्हें आप किस ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, या 3 किधर, 1 किधर, 2 किधर, ये सब क्या कहलाता है आपका माइक्रो स्टेट्स कहलाता है। अब देखिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ, थोड़ी लाइव क्लास में तो छोटी बन गई थी, अब यहाँ मुझे पता है कितना बोर्ड आ रहा है, मुझे भी दिख रहा है। ठीक, देखिए बोर्ड यहाँ तक है, यहाँ से मैं यहाँ से बना रहा हूँ। यहाँ मैंने ली मैक्रो स्टेट्स, ले ली मैंने मैक्रो स्टेट्स। ठीक दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चों का फिर डाउट आएगा, भैया थोड़ा बड़ा लिख रखा करो। मैक्रो स्टेट्स देखिए, तो अगर वीडियो क्लियरिटी नहीं दिखाई देती तो आप 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और 360 क्वालिटी कर दीजिए। नॉर्मल मोबाइल के लिए 360 क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखो मैक्रो स्टेट दिख रहा है। यहाँ मैंने क्या लिया, फर्स्ट कंपार्टमेंट, यहाँ लिया मैंने सेकंड कंपार्टमेंट, यहाँ ली मैंने माइक्रो स्टेट्स। ये जो माइक्रो स्टेट लिखेंगे ये अलग अलग मैक्रो स्टेट के लिए आएंगी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ टोटल, दिख रहा है टोटल माइक्रो स्टेट। यहाँ टोटल सबको ऐड करके लिखेंगे। जैसे आपने मैक्रो स्टेट निकाल लिया था ना, सीधा क्या था मैक्रो स्टेट n+1, पार्टिकल में आपने 1 ऐड किया, भैया आपका क्या आ गया मैक्रो स्टेट। ऐसी माइक्रो स्टेट भी डायरेक्टली मैं दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन आए हुए। देखिए मैक्रो स्टेट आपको पता है पहली क्या थी 40, यानी कि आपको चारों के चारों पार्टिकल या बोल्स किस में रखने हैं, पहले कंपार्टमेंट में, दूसरे में कितने 0, तो मैक्रो स्टेट एक ही मिला आपको। ठीक, ये आपका 40 के लिए ख़त्म। सॉरी थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि कभी ये स्पेस कम ही रह जाए, हमें स्पेस को भी यूज़ करना है। 40 ये आ गया आपका। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या लेना है 3 1, यही तो थी आपकी 40 3 1 2 2 1 3 0 4, यही तो थी। अब 3 1 के लिए कैसे, आपने ए बी सी इधर ले लिया, डी इधर ले लिया, आपने ए बी डी इधर ले लिया, सी इधर ले लिया, या आपने ए सी डी बी इधर ले लिया, या बी सी डी इधर ले लिया, ए इधर ले लिया। अब कोई और बचना ही नहीं क्योंकि एक पार्टिकल लेना है, मैंने चारों को एक एक करके अरेंजमेंट ले लिया। तो टोटल यहाँ माइक्रो स्टेट कितनी आई 1 2 3 4, इसमें कितनी आई 4। ठीक, तो ये आपकी मैक्रो स्टेट होते हैं। माइक्रो तो है कंपार्टमेंट के अंदर अरेंजमेंट, और माइक्रो स्टेट है जो मैक्रो है उसके अंदर जिस तरीके से अरेंज कर रहे हो आप। अब मैंने लिया 2 2 2 2, अब 2 2 को देखना, मैं ए बी इधर ले रहा हूँ, सी डी इधर ले लिया, या ए सी इधर ले रहा हूँ, बी डी इधर ले लिया, या मैं ए डी ले रहा हूँ, बी ए डी के बाद सॉरी ए सी यहाँ लिया,
तो यहाँ क्या बचेगा BD। अब AD यहाँ लिया तो यहाँ क्या बचा, BC बचा। ठीक, अब मैंने क्या ले लिया, C ले लिया, BC इधर लेने का मतलब इधर क्या आ गया, AD। मैंने BD ले लिया, BD लेने का मतलब इधर क्या आ गया, AC। अब मैंने CD ले लिया, CD लेने का मतलब इधर क्या आ गया, AB आ गया। और कोई बच रहा है, नहीं बच रहा, और कोई बच नहीं रहा। अब आप DA लोगे, DA भी आ गया, DB लोगे, DBA भी आ गया, DC लोगे, DC भी आ गया। खुद आपके सारे अरेंजमेंट आ गए, यानी कि 2-2 के लिए कितने बने, 3 ये 3 ये, कितने बने आपके 6। तो ये देखिए, इस मैक्रो स्टेट के लिए माइक्रो स्टेट कितनी है, 4। इस मैक्रो स्टेट के लिए माइक्रो स्टेट कितनी है, 6। इस मैक्रो स्टेट के लिए माइक्रो स्टेट कितनी है, 1। कभी वो ऐसे अलग अलग नहीं पूछता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो सीधा टोटल पूछेगा। टोटल कैसे निकाल लेंगे उसका भी हम मेथड सीखेंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। देखिए अब क्या है आपका, अब आपका आया 1 3, यानी कि 1 इधर 3 उधर, यही तो है। 3 1 2 2 1 3, इसे अपोजिट कर दो, यानी कि A इधर, इधर कितना B C D, B इधर, इधर कितना बचेगा A C D, C इधर A B D, D इधर A B C। इससे अलग कोई बचना ही नहीं। देखे नीचे तक, हाँ यहाँ तक दिख रहा है। ये 1 3 के लिए आ गया। ठीक, अब ले रहे हैं हम, यहाँ दिख रहा है भाई। इधर ले लिया हमने 0 4, 0 4 का मतलब इधर 0, इधर क्या 4, A B C D। यहाँ कितनी माइक्रो स्टेट के 1, यहाँ 1 2 3 4 4। देखो तो टोटल माइक्रो स्टेट आपकी कितनी आ गई, 1 + 4 + 6 + 4 + 1, 4 1 5 6 11 1 16। ये आपकी टोटल माइक्रो स्टेट आ गई। टोटल माइक्रो स्टेट का मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n का मतलब n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे आपने वहाँ n+1 लिखा था, यहाँ 2 की पावर n, क्योंकि हमारे पास वी नो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 4। तो 2 की पावर 4 करोगे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। देखो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये जो मेथड, ये जो हमने लिखा, ये लिखा समझाने के लिए, या कुछ डेस्क्रिप्टिव बच्चे होते हैं उनके लिए। ऑब्जेक्टिव वालों को तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है, लगाना है और निकाल लेना है। अब इस फॉर्मूले को हमने, जैसे हमने n+1 वाले को 3 पार्टिकल पे भी करके देखा था, इसे हम 3 पार्टिकल पे भी करके देखते हैं सेटिस्फाई। मान लिया हमारे पास 3 पार्टिकल हैं। 3 पार्टिकल कौन कौन से हैं, A B C। तो मैक्रो स्टेट क्या बनेगा, पहले 2 ही कंपार्टमेंट में डालना है, पहले में आपके 3, दूसरे में 0, यानी कि 3 पार्टिकल्स के लिए टोटल मैक्रो स्टेट कितनी आएंगी, टोटल मैक्रो स्टेट कितनी आएंगी, मैंने बताया था एक एक्स्ट्रा 3 + 1 4, यानी कि देखो 3 0 2 1 1 2, यही तो आएगी, और 0 3, देखो 1 2 3 4। अब हम यहाँ अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट पहला 3 1, 3 ही पार्टिकल हैं, कौन कौन से, A B C। हम देखते हैं इस फॉर्मूले को, 2 की पावर n फॉर्मूले को सेटिस्फाई करके कि सेटिस्फाई होता है वो या नहीं होता 3 पार्टिकल्स के लिए। आप वीडियो पॉज कीजिए और करके देखिए। ठीक, आप वीडियो पॉज कीजिए और करके देखिए। देखिए कैसे 3 1, पहला क्या आपका, सॉरी 3 0, 3 0 के मतलब A B C, तीनों पार्टिकल यहाँ, 0 यहाँ, तो आपकी माइक्रो स्टेट कितनी बची, 1 यहाँ। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है 2 2 2 2, सॉरी 2 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 2 तो 4 हो जाएगा, 2 1 2 1, यानी कि A B इधर C इधर, यही तो बैठेगा। नेक्स्ट AC इधर B इधर, नेक्स्ट BC इधर A इधर, ये आपका 2 1 बैठ गया। अब आप क्या लोगे, 1 2 1 2 1 2 के लिए 1 इधर, यानी कि A इधर BC इधर, B इधर AC इधर, D इधर, D तो है भी नहीं, सॉरी C इधर, A B इधर, हो गया। अब नेक्स्ट 0 3, यानी कि 0 इधर, तीनों के 3 इधर, तो यहाँ आपकी मैक्रो स्टेट कितनी बन गई, 1 2 3, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 आ गया। तो आपका कितना बना, टोटल 1 + 3 4, 3 7 और 1
8, तो टोटल माइक्रोस्टेट 8। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते थे 2 की पावर n, n कितने पार्टिकल है 3, तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। आप माइक्रोस्टेट्स ऐसे भी निकाल सकते हो, मैं रफ कर दे रहा हूँ इसे। तो हम एक चीज़ समझे, माइक्रोस्टेट मैक्रो तो होता है n+1 और माइक्रो होता है 2 की पावर n। तो ऑब्जेक्टिव वाले डायरेक्ट लगाएंगे और डेस्क्रिप्टिव वालों को ये पूरा जो तामझाम मैंने समझाया था ये सब करना है। अब आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे आंसर बताइए किसके लिए, 5 पार्टिकल्स के लिए। 5 पार्टिकल्स के लिए मैक्रोस्टेट भी और माइक्रो भी आप मुझे बताइए। जिनके में डेस्क्रिप्टिव है वे तो पूरी चार्ट बनाइए, और जिनका ऑब्जेक्टिव है वे मुझे आंसर व्हाट्सअप करिए या मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक, मैं रफ कर दे रहा हूँ एक पॉइंट जो डेस्क्रिप्टिव वालों और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वालों के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉइंट क्या है, देखो हमने जैसे मैक्रोस्टेट में लिए, समझना ये पॉइंट, ऑब्जेक्टिव वाले बड़े ध्यान से समझना। 4 पार्टिकल लिए हमने खुद, ये पहला कंपार्टमेंट, ये दूसरा। 4 में मैंने क्या किया, 3 इधर 1 इधर, यही सारी कंडीशन। पर मैं 3 एक एग्जांपल को लेकर समझाता हूँ। अगर दो कंपार्टमेंट में पार्टिकल इधर से उधर जा रहा है, यानी कि एक पार्टिकल उधर गया उधर, जैसे अभी हमने लिखा था ABCD इधर, तो मैं D को इधर ले आया और C को उधर पहुंचा दिया। देखो मैक्रोस्टेट तो जब भी 3 एक ही है, लेकिन माइक्रोस्टेट चेंज होगी। तो ऑब्जेक्टिव वाले ध्यान रखना, अगर दो कंपार्टमेंट में पार्टिकल्स अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करते हैं 2 कंपार्टमेंट में फॉर 2 कंपार्टमेंट। यदि पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज अपनी पोजीशन, तो मैक्रोस्टेट जो होती है वो तो रहते हैं अनचेंज, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब भी 3-1, पहले भी 3-1, लेकिन माइक्रोस्टेट जो है, माइक्रोस्टेट वो क्या हो जाती है, चेंज। तो ये याद रखना है, किन्हें याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव वालों को, कि अगर दोनों कंपार्टमेंट में, पहले और दूसरे दोनों कंपार्टमेंट में कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो आपकी मैक्रोस्टेट तो अब भी 3-1 है, अब भी 3-1 है, इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। ठीक, लेकिन माइक्रोस्टेट क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ देखिए ABCD थी या ABDC होगी। तो जब कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं फर्स्ट और सेकंड कंपार्टमेंट में, तो उनकी मैक्रोस्टेट अनचेंज रहती है और माइक्रो चेंज। यानी कि अगर मैं बात करूं एक ही कंपार्टमेंट में अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, यानी कि मेरे पास ये था 3 एक, इन्होंने ऐसे कर लिया ACBD, यानी कि इसी कंपार्टमेंट में अपनी पोजीशन चेंज करी है। तो मैक्रो एंड माइक्रो दोनों ही क्या रहते हैं, अनचेंज, चाहे ABC लिख लो ACB लिख लो। यानी कि अगर एक ही कंपार्टमेंट के अंदर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो दोनों ही अनचेंज्ड रहेंगी। अगर दोनों कंपार्टमेंट में चेंज कर रहे हैं तो माइक्रो चेंज होगी, मैक्रो चेंज नहीं होगी। ठीक, सॉरी आज के लिए, तब तक के लिए गुड लक, नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी।